अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा सुरजंगढ़ प्राचीन भारत के ताज में जड़े एक हीरे की तरह चमकता था। राजा आदित्य सिंह, जो अपनी बहादुरी और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे, सुरजंगढ़ पर राज करते थे। उनके ज्ञान और शक्ति से भी ज्यादा बड़ा था उनके दिल की दया। उनके साथ थी उनकी प्यारी रानी ऐश्वर्या। रानी ऐश्वर्या के पास एक तेज दिमाग और दयालु हृदय था। उनकी कृपा और ज्ञान की चर्चा पूरे राज्य और उससे भी आगे तक होती थी। सुरजंगढ़ के लोग उनके राज में खुशहाल थे। वे समृद्ध और संतुष्ट थे। फिर भी उनके प्यारे राजा और रानी के दिलों में चिंता की एक परछाई थी। साल बीत गए, शाही कर्तव्यों और मौन प्रार्थनाओं से भरे। राजा आदित्य सिंह और रानी ऐश्वर्या एक बच्चे के लिए तरस रहे थे। उन्होंने अपने प्यार और विरासत को साझा करने के लिए एक छोटे से बच्चे का सपना देखा था। उनकी आशा कभी कम नहीं हुई, लेकिन उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति उनके दिलों पर भारी पड़ी। राजा और रानी ने अनुग्रह और समर्पण के साथ शासन करना जारी रखा। अपनी प्रजा के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। अपने पूरे शासनकाल में वे अपने विश्वास पर दृढ़ रहे। अंत में उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया। खुशी की खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। रानी ऐश्वर्या ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया था। पूरा राज्य जश्न में डूब गया। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी का नाम वैदेही रखा। राजकुमारी वैदेही प्यार और बेहतरीन शिक्षा से घिरी हुई बड़ी हुई। उन्हें अपने पिता का साहस और अपनी मां का ज्ञान विरासत में मिला। जैसे जैसे वैदेही एक युवा महिला के रूप में खिली, तलवार के साथ उनका कौशल और रणनीति का उनका ज्ञान प्रसिद्ध हो गया। वह कूटनीति में उतनी ही कुशल थीं जितनी युद्ध के मैदान में। राजकुमारी वैदेही की करुणा उनकी ताकत से मेल खाती थी। वह सुरजंगढ़ के लोगों की बहुत परवाह करती थी। उन्होंने अपने दिन उनके जीवन के बारे में सीखने और उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास करने में बिताए। वह सुरजंगढ़ की शान थी, अपने माता पिता की आशाओं और सपनों का प्रतीक। राजकुमारी वैदेही की सुंदरता, बुद्धिमत्ता और ताकत की खबर दूर दूर तक पहुंची। पड़ोसी राज्य के शासक राजा भीमसेन के कानों तक पहुंची। राजा भीमसेन, जो लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित व्यक्ति थे, उन्होंने जो सुना उससे मोहित हो गए। उन्होंने न केवल वैदेही की सुंदरता बल्कि सुरजंगढ़ की समृद्धि की भी लालसा की। अपनी इच्छाओं से अंधे होकर भीमसेन ने राजा आदित्य सिंह को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें राजकुमारी वैदेही का हाथ मांगा। राजा आदित्य सिंह और रानी ऐश्वर्या ने भारी मन से प्रस्ताव स्वीकार किया। वे भीमसेन के प्यार और सम्मान के दिखावे को समझ सकते थे। वे क्रूरता और सत्ता की अतृप्त भूख के लिए उसकी प्रतिष्ठा के बारे में जानते थे। अपनी प्यारी बेटी को ऐसे आदमी से शादी करने देना अकल्पनीय था। उन्होंने किसी भी संघर्ष से बचने की उम्मीद में विनम्रता से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हालांकि उनकी उम्मीदें तब धराशायी हो गईं जब भीमसेन ने उनके इनकार से क्रोधित होकर वैदेही को बलपूर्वक ले जाने का फैसला किया। भीमसेन की विशाल और दुर्जय सेना सुरजंगढ़ की ओर बढ़ी, जिससे उनके पीछे विनाश का निशान छूट गया। सुरजंगढ़ का शांतिपूर्ण राज्य युद्ध के लिए तैयार हो गया। राजा आदित्य सिंह ने अपनी उम्र के बावजूद अपने राज्य और अपनी बेटी की रक्षा के लिए एक बार फिर अपने कवच पहन लिए। रानी ऐश्वर्या ने चिंता से भरे मन से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल रणनीति बनाने और लोगों को संगठित करने के लिए किया। तूफान के केंद्र में राजकुमारी वैदेही खड़ी थी। उसने संकट में फंसी युवती सत्ता के खेल में मोहरा बनने से इनकार कर दिया। अपने पिता के साहस और अपनी मां के रणनीतिक दिमाग के साथ वह युद्ध में उतरी। वैदेही ने बेजोड़ बहादुरी और कौशल के साथ सुरजंगढ़ की सेना का नेतृत्व किया। युद्ध कई दिनों तक चला। लालच और धार्मिकता के बीच एक भयंकर संघर्ष। सुरजंगढ़ के लोग अपनी राजकुमारी से प्रेरित होकर 100 शेरों की वीरता से लड़े। अंत में वैदेही की रणनीतिक प्रतिभा के नेतृत्व में सुरजंगढ़ की सेना ने भीमसेन को घेर लिया।